नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अमित एंड मेरा यूट्यूब चैनल है ये ऑप्शन एनालिस्ट के नाम से, जिसमें हमने अभी स्टॉक मार्केट के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और पिछली दोनों वीडियोस में आपने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स है टाइप ऑफ शेयर्स। ये शेयर कितने टाइप्स के होते हैं जो कि हम एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा टाइप ऑफ ऑर्डर्स। जब आप ऑर्डर्स लगाते हो तो बहुत सारे टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा ऑर्डर कब लगाना है। ठीक है, तो वो आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और वहां पे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ शेयर्स। तो कौन कौन से टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं? तो मेनली दो टाइप के शेयर्स होते हैं जो लिस्टेड होते हैं। एक होता है कॉमन शेयर्स एंड दूसरे होता है प्रिफर्ड शेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन शेयर्स। तो कॉमन शेयर्स क्या होता है? जो बेसिक शेयर्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, उन्हें हम कॉमन शेयर्स बोलते हैं। तो जो जितने भी मतलब कि आप मोस्टली खरीदते हो, जो मोस्टली ट्रेड होते हैं, वो कॉमन शेयर्स होते हैं। उनके बेनिफिट्स क्या क्या होता है? लाइक उनके पास में क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। ठीक है, उनके पास में वोटिंग राइट होगा। जैसे कि आपके पास में एचडीएफसी का एक शेयर है, तो आप देखना आपके पास में ना मेल आएगा जब भी उसकी एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी। तो उसका आपके पास में मेल आएगा कि इस दिन हमारे इतने बजे एजीएम है, आप प्लीज अटेंड करो। तो वो वोटिंग राइट आपको मिलता है। वोटिंग राइट में क्या होता है? वोटिंग राइट में आप डायरेक्टर चूज कर सकते हो। डायरेक्टर चूज करने के लिए वोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज कंपनी बनाती है, तो उन पॉलिसीज पे वोटिंग होती है। सो आप वो वोटिंग कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो वो वोटिंग राइट्स आपको वहां पे मिलते हैं। दूसरा क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आपको कंपनी देती है। तो डिविडेंड का कॉमन शेयर में ये है कि डिविडेंड जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी डिविडेंड दे या ना दे। वो कंपनी की मर्जी है। वो कुछ कंपल्शन नहीं है कि वो आपको, भले कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, पर वो आपको डिविडेंड दे। वो कंपनी के ऊपर है। कंपनी अगर देना चाहती है तो देगी, अगर नहीं देना चाहती है तो नहीं देगी। इट्स नॉट अ कंपल्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा कि दूसरा आ जाएगा क्लेम्स। ठीक है, क्लेम्स आ जाएंगे उसके बाद में। क्लेम्स में क्या होगा? अगर सपोज आपके पास में कोई कंपनी का शेयर है, सपोज आपके पास में रिलायंस का शेयर है, ठीक है, एंड रिलायंस बोलते हैं कि हम अपनी कंपनी को आज बंद कर रहे हैं। तो कंपनी बंद करेंगे तो मतलब क्या होगा कि कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं उनके जितने पैसे बनते हैं, वो सारे के सारे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो वो जितने भी पैसे रिटर्न करने होंगे ना, वो आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे। और अगर आप कॉमन शेयर होल्डर हो तो आपको कब मिलेंगे? सबसे लास्ट में वो पैसे मिलेंगे। जो भी बचा कुचा अमाउंट बचेगा ना उनके एसेट में से, जो भी एसेट है उनके, उसमें से कुछ भी बचा कुचा अमाउंट अगर बचा उसमें, तो वो आपको मिलेगा। तो वो सबसे लास्ट में मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाएगा कि अगर इतने सारे चीजें, डिविडेंड हमें बाद में मिल रहा है, हमें क्लेम्स जो है सबसे लास्ट में मिल रहे हैं, डिविडेंड हो सकता है नहीं मिलेगा या हो सकता है मिलेगा, तो हम क्यों जाए कॉमन शेयर्स? क्योंकि कॉमन शेयर्स में क्या होती है? ग्रोथ होती है। कॉमन शेयर में क्या होगी? ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है। ठीक है, कॉमन शेयर्स का ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है प्रेफर्ड शेयर से। फिर दूसरी बात है, कॉमन शेयर में रिस्क भी ज्यादा होता है। कॉमन शेयर का रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगा, इसलिए ग्रोथ ज्यादा है उसमें। ठीक है, ग्रोथ ज्यादा है मतलब आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा।
रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, रिस्क ज्यादा है, और उस शेयर की ग्रोथ भी ज्यादा है। ठीक है, अब एक और चीज देखेंगे हम इसमें, लिक्विडिटी। तो कॉमन शेयर में हमेशा जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हाई होती है। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफर्ड शेयर से हाई होगी हमेशा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो ये सब हो गए, ये सब किसके हमारे बेनिफिट्स हैं, कॉमन शेयर के। कॉमन शेयर के क्या है ये सब, ये सारी चीजें कॉमन शेयर की हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेफर्ड शेयर। तो प्रेफर्ड शेयर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेफर्ड, एक मिनट, हाँ, तो प्रेफर्ड शेयर में क्या होगा, सबसे पहली बात, राइट्स। राइट्स मतलब वोटिंग राइट्स। ठीक है, क्या इनके पास में वोटिंग राइट है, इनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं है, ये अगर है तो लिमिटेड है। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स नहीं बोलेंगे हम इसको, नो वोटिंग राइट्स। नो वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स। ठीक है, दूसरी बात आ जाएगी क्लेम्स। क्लेम्स में क्या होगा, अगर कंपनी आज बंद हो रही है, ठीक है, कंपनी अगर सपोज आज बंद हो रही है, तो क्या होगा, सबसे पहली बात, सबसे पहले कंपनी का डेट जो है वो पे करेंगे। ठीक है, जो भी कंपनी के ऊपर लोन है वो सब पूरा पे करेंगे। लोन के बाद में जो पैसा बचेगा वो पैसा मिलेगा प्रिफर्ड शेयर वालों को। ठीक है, किसको मिलेगा, प्रिफर्ड शेयर वालों को मिलेगा। एंड सबसे लास्ट में किसको मिलेगा, अगर कुछ पैसा बच गया तो सबसे लास्ट में मिलेगा ऑर्डिनरी वालों को। ऑर्डिनरी यानी कि जो कॉमन शेयर्स वाले, जो कॉमन शेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में मिलेगा किसको, कॉमन शेयर होल्डर को। ये सबसे लास्ट में हो गया। अब इसके बाद में रिस्क देखेंगे हम, क्या इसमें ज्यादा रिस्क है। रिस्क से पहले हम देखेंगे एक और चीज देखेंगे हम, डिविडेंड्स। ठीक है, तो डिविडेंड में क्या होगा, इसमें इसमें डिविडेंड आपको फिक्स्ड मिलेगा। ठीक है, इसमें पहले ही बता देंगे कि हम आपको फिक्स्ड इतना डिविडेंड हर साल में या हर क्वार्टर में आपको फिक्स डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो इसमें डिविडेंड हो गया आपका फिक्स। कॉमन शेयर में क्या था, कॉमन शेयर में डिविडेंड फिक्स था क्या, डिविडेंड उसमें फिक्स नहीं था, तो इसमें हो गया फिक्स। तो इसमें रिस्क क्या हो गया हमारा, इसमें रिस्क हो गया हमारा कम, रिवॉर्ड क्या हो गया हमारा, रिवॉर्ड भी हो गया इसमें कम, क्योंकि इसमें मोस्टली जो इनकम होगी ना वो आपको डिविडेंड से मिलेगी। इसमें ग्रोथ जो है, ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी इसमें, ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होगी। और जो लिक्विडिटी है ना इन शेयर्स की, तो लिक्विडिटी भी इसकी कम होगी। क्या क्या होगा, डिविडेंड इसका कम जो है फिक्स्ड हो जाएगा, रिस्क जो है इसका कम हो जाएगा क्योंकि आपको रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है।
तो आपका पैसा वहां से रिकवर हो रहा है। रिवॉर्ड क्या हो जाएगा? रिवॉर्ड आपका कम हो जाएगा क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो कम है। ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? कम है इन शेयर्स में। एंड लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी भी कम है क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल कम है तो ये बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहे हैं, तो इनकी लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है कॉमन शेयर एंड प्रेफर्ड शेयर में। आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के शेयर्स होते हैं, कॉमन शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स। तो मैं अब आपको एक टास्क देता हूँ, जो आपको वो टास्क पूरा करना है। और अब वो टास्क पूरा करके आप कमेंट में उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये टेबल फिल करना है। इसमें क्या होगा, आपको फीचर्स बताने हैं। ये आपको ना, ये सब जो चीजें हैं ये आपको फिल करनी है फीचर। यहाँ पे हो गया आपका कॉमन शेयर, यहाँ पे हो गया आपका प्रेफर्ड शेयर। ठीक है, तो इनके जो फीचर्स है वो आपको नीचे बताने हैं। तो वोटिंग राइट होते हैं क्या इसके, आपको यहाँ पे लिखना है यस और नो लिखना है, यहाँ पे यस और नो लिखना है। ठीक है, फिर आपको बताना है डिविडेंड पे आउट कैसे मिलेगा इसको। आपको ये भी बताना है कि डिविडेंड जो है वो आप कॉमन शेयर में कब मिलेगा, प्रेफर्ड शेयर में कब मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ये बताना है रिस्क कितना होता है इसमें, रिस्क भी बताना है आपको। फिर आपको इसमें ग्रोथ बतानी है। ठीक है, कि इसमें ग्रोथ कितनी होती है, ग्रोथ बतानी है आपको। और सबसे बाद में आपको बताना है क्लेम। ठीक है, तो क्लेम इसमें कब मिलेगा आपको, और कॉमन शेयर में आपको क्लेम किसके बाद में मिलेगा, कब मिलेगा, वो बताना है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि क्लेम का एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इसमें जो भी बचा कुछ है वो आपको एकदम लास्ट में मिलता है क्लेम। ठीक है, बट प्रेफर्ड शेयर में कब मिलता है, पहले आपका डेट पे होता है, आफ्टर डेट एंड बिफोर बिफोर कॉमन शेयर। ठीक है, बिफोर कॉमन शेयर। तो ऐसे करके ये टेबल आपको फिल करना है और फिल करके आपको नीचे कमेंट में डालना है। ठीक है, जिसके भी राइट आंसर होंगे मैं उसके आंसर्स को लाइक कर दूंगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो सबसे कॉमनली और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑर्डर कौन सा है, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर, ये क्या है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑर्डर है। ये कब यूज करते हैं हम, और क्या होता है ये मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर होता है जब भी हमें लास्ट सबसे अच्छा प्राइस जो मिल रहा है अभी हमें मार्केट में उस शेयर का, उस शेयर उस प्राइस पे अगर हम उसे बाय करते हैं तो उसको मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि अभी कोई शेयर है, जैसे कि रिलायंस पकड़ लेंगे हम। रिलायंस अगर 3001 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और हम अगर मार्केट ऑर्डर डालेंगे, अगर हम मार्केट ऑर्डर डालेंगे तो वो एग्जीक्यूट कितने पे होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा 3001 पे। जो भी उसका बेस्ट प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है, जो भी बेस्ट प्राइस अभी चल रहा है उसी पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट ऑर्डर।
मार्केट ऑर्डर किस लिए यूज होता है कि हमें जल्दी से जल्दी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसमें हमें डिले नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मार्केट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ऑर्डर के बाद में कौन सा आ जाएगा हमारा नेक्स्ट ऑर्डर? नेक्स्ट आएगा हमारा लिमिट ऑर्डर। तो क्या होता है लिमिट ऑर्डर? सेम एग्जांपल लेंगे हम लिमिट ऑर्डर के लिए। रिलायंस कितने पे चल रहा है? 3001 पे चल रहा है रिलायंस। ठीक है, 3001 पे चल रहा है, बट हमें इसे 3001 पे नहीं खरीदना है। हमें इसको खरीदना कितने पे है? हम सोच रहे हैं कि ये हमें अगर 2980 पे मिले, अगर ये हमें 2980 पे मिल जाए तो हम इसको खरीद लेंगे। तो हम वहां पे लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। लिमिट ऑर्डर में हम ऑर्डर प्राइस डालेंगे। ऑर्डर प्राइस हमारा कितना रहेगा? 2980 का। और जैसे ही रिलायंस 2980 पे आएगा तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये ऑर्डर हम कब यूज करेंगे? ये ऑर्डर हम तब यूज करेंगे जब हमें हमारे प्राइस पे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। मतलब क्या कि हमें जब क्या करना है कि हमें प्राइस कंट्रोल करना है। हमें ऐसा नहीं है कि जो भी प्राइस मिल रहा है हम उस पर एग्जीक्यूट कर देंगे। हमें खुद को प्राइस कंट्रोल करना है। मतलब कि 2980 जब आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, वरना मेरे को ये चीज चाहिए ही नहीं। तो उस टाइम पे हम लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्डर हमारा कौन सा आएगा? नेक्स्ट ऑर्डर आ जाएगा स्टॉप लॉस। आई होप आप लोग स्टॉप लॉस लगाते होंगे, या फिर नहीं लगाते हो तो प्लीज लगाओ और यहाँ पे पहले समझ लो। उसके बाद में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चालू करना। ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या होता है कि मैंने रिलायंस खरीद लिया है 3001 पे। ठीक है, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 3001 पे। अब क्या होगा कि मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। मैंने इसमें सपोज 10 क्वांटिटी खरीदी है, 10। ठीक है, तो 10 क्वांटिटी मैंने इसमें खरीद ली है। मेरे को लगता है कि मेरा इसमें 500 से ज्यादा लॉस चाहिए नहीं मेरे को इसमें। तो अब मार्केट है, मार्केट को तो नहीं पता कि आपका जो लॉस एपेटाइट है वो कितना है। मार्केट को नहीं पता कुछ भी। आप क्या करोगे? आप उसके लिए एक ऑर्डर लगाओगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर। सो डेट 50 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट जैसे ही ये नीचे जाएगा, 50 पॉइंट कितना हो गया हमारा? 2951। ठीक है, 2951 पे जैसे ही ये ऑर्डर जाएगा तो हम वहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे कि यहाँ पे हमारा ये जो ऑर्डर है ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाए, मतलब सेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। सो डेट हमें कितना लॉस होगा? मैक्सिमम हमें 500 का लॉस होगा। उसके बाद में ये अगर बाद में हो सकता है कि ये 2900 चले जाए तो हमें और ज्यादा लॉस होगा उसमें। सो हम और ज्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो डेट जो भी रिस्क है मेरा, रिस्क मैनेज रहेगा मेरा। ऐसा नहीं है कि मार्केट कितना भी गिरता जा रहा है, कितना भी गिरता जा रहा है और अब वो ऑर्डर कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा जो रिस्क है वो 500 रुपए का रिस्क है, और 500 रुपए के रिस्क पे ही मैं अपना ऑर्डर को निकाल दूंगा। उससे ज्यादा रिस्क मेरे को चाहिए नहीं। तो ये होता है स्टॉप लॉस। आई होप पिछले सारे ऑर्डर्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो हमारा है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, दोनों बोलते हैं इसको। सो इसमें क्या होता है? इसमें आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया है। ठीक है,
हम एग्जाम्पल से इसको ऐसे समझेंगे। सेम हम रिलायंस वाला एग्जाम्पल लेंगे। 3,000 पे हम खरीदेंगे इस बार इसे। RIL हमने ये खरीदा 3,000 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस हमने लगा दिया 50 पॉइंट का। SL हमारा कितना लगा है? SL लग गया है हमारा 2950 का। 50 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हमें ये चाहिए कि ये अगर 2 पॉइंट बढ़ेगा तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग, ट्रेल करेंगे हम उसको 1 पॉइंट से। अभी समझो कि ये अगर 3,002 हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 1 पॉइंट से बढ़ा देंगे हम, 2951 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही कर करके अगर हमारा ये जो है 30 कितने पे आ गया, 50 पे आ गया, स्टॉप लॉस हमारा कितना हो जाएगा? 25 पॉइंट से बढ़ जाएगा, मतलब 2975 हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो इसमें क्या बेनिफिट होगा आपका कि आपका जो रिस्क था, यहाँ पे आप कितने का रिस्क ले रहे थे? 500 रुपए का रिस्क ले रहे थे अगर हमारे पास में 10 क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे 500 रुपए का रिस्क ले रहे थे। 3,000 पे खरीदा, 29,550 पे आप उसको स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो 500 रुपए का आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बट अगर आप उसको ट्रेल कर रहे हो तो वो रिस्क कितने का हो गया यहाँ पे? यहाँ पे आपका रिस्क हो गया 250 का। अब अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये कहाँ पे कटेगा? 2975 पे। पर अगर ये नीचे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस जहां पे है वहीं पे रहेगा, उससे बढ़ सकता है बट वो कम नहीं होगा फिर। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप इसको धीरे धीरे करके ट्रेल कर रहे हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पॉइंट पे आप 1 पॉइंट का ट्रेल कर रहे हो सकता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कि वो आपके ऊपर डिपेंड है। 1 पॉइंट पे 1 पॉइंट का ट्रेल करोगे तो अगर ये 50 पॉइंट का बढ़ता तो आप यहाँ पे 50 पॉइंट का बढ़ा देते, उसके बाद में आप चाहे मार्केट गिरे बढ़े, आप फिर उसके बाद में लॉस में नहीं होते, क्योंकि जब आप 50 पॉइंट बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 50 पॉइंट बढ़ चुका है तो वो आपका स्टॉप लॉस लग जाता 3,000 पे। तो वापस से अगर रिलायंस जो है वो 3,000 पे आता तो आपका ये ऑर्डर कट जाता और आप ना प्रॉफिट में रहते ना लॉस में रहते। ठीक है, तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये जो होते हैं ये हमारे मेन ऑर्डर्स होते हैं, मोस्टली हम इन्हें कॉमनली यूज करते हैं। इसके बाद में कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते बट स्टिल आपको वो पता होने चाहिए, सो उनके बारे में बात करते हैं। लाइक पहला ऑर्डर हमारा है डे ऑर्डर। ठीक है, हमने एक HDFC का ऑर्डर लगा दिया। कितने पे लगाया हमने? 1,500 पे लगा दिया सपोज। और अभी कितना चल रहा है वो? अभी चल रहा है 1,515। ये इसका करंट मार्केट प्राइस है, या फिर हम इसको LTP भी बोलेंगे, जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो लैंग्वेज हम यूज करते हैं। ठीक है, LTP बोलेंगे। और हमने उसको क्या कर दिया है? हमने उसको लिमिट ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, 1,500 का लिमिट बाय ऑर्डर लगाया हमने। तो अब क्या होगा? अगर ये पूरे दिन में 1,500 पे आता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ये नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, या तो अगर 1,500 मिलेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डे ऑर्डर, मतलब डे ऑर्डर में आपके लिमिट प्राइस पे अगर वो आएगा तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ऑर्डर आता है वो आता है GTC ऑर्डर। GTC क्या होता है ये होता है गुड्स
till cancelled, ठीक है। गुड टिल कैंसल्ड मतलब जैसे हमने अभी पिछला डे ऑर्डर देखा तो उसमें क्या होता था कि अगर हमारा प्राइस आता है तो वो एग्जीक्यूट होगा और एट द डे एंड वो कैंसिल हो जाएगा अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो। बट जीटीसी में क्या होगा, वो तभी कैंसिल होगा जब वो कोई ट्रेडर उसको कैंसिल करेगा। अगर आपने उसको कैंसिल किया है तो ही वो कैंसिल होगा, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा। अदरवाइज वो एग्जीक्यूट ही होगा उस प्राइस पे। अगर आपने बोला है 1500 तो वो 1500 आप चाहे एक दिन में आए, 2 दिन में आए, एक वीक में आए या एक मंथ में आए, जब भी वो 1500 आएगा तो 1500 पे वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। चाहे उसको कितना भी टाइम लगे फिर, जब तक आप ऑर्डर कैंसिल नहीं करते तब तक वो कैंसिल नहीं होगा। आई होप आपको जीटीसी भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर देना सो दैट हम अगली वीडियो में और आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा FOK। ये ऑर्डर क्या है, फिल और किल। इसमें क्या होता है फिल और किल में, फिल और किल में ये होगा कि अगर आपने HDFC के 10 क्वांटिटी खरीद रहे हो, आप मार्केट प्राइस पे खरीद रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका 10 क्वांटिटी का ऑर्डर जो है वो अभी एग्जीक्यूट हो गया एक ही बार में, आपको पूरा जो क्वांटिटी है एक बार में मिल गई, तब तो ये ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। इसको एक बार और समझते हैं। तो इसको ऐसे समझेंगे हम, आप जब भी ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट करते हो ना तो आप देखना आपके ऑर्डर जो है वो पार्ट पार्ट में एग्जीक्यूट होते हैं। समझ लो कि पहले क्या हुआ, पहले 5 आपको ऑर्डर जो है आपके एग्जीक्यूट हुए, 5 के बाद में फिर 2 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा। तो ऐसे करके एग्जीक्यूट होता है। बट FOK में क्या होगा कि उसको चाहिए 10 के 10 ऑर्डर जो है वो एक साथ ही एग्जीक्यूट होने चाहिए, 10 के 10 ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट होने चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा FOK, फिल और किल। या तो अभी पूरे के पूरा ऑर्डर हो जाने चाहिए, अदरवाइज पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे वो। अब इसके बाद में कौन से ऑर्डर आ जाएंगे हमारे, इसके बाद में एक और ऑर्डर है जो कि बोलते हैं हम IOC। IOC का मतलब होता है इमीडिएट इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपने 10 क्वांटिटी ऑर्डर की है तो 10 क्वांटिटी में से जितनी अवेलेबल क्वांटिटी होंगी वो आपको मिल जाएंगी। अगर सपोज करो कि आपको 7 क्वांटिटी अवेलेबल है तो 7 क्वांटिटी मिल जाएंगी, रिमेनिंग जो 3 क्वांटिटी है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। रिमेनिंग 3 क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, ये 7 क्वांटिटी बाय हो जाएंगी इमीडिएट। वेट नहीं करना है इसको, सॉरी, वेट नहीं करना है इसको। ये 7 क्वांटिटी जो है वो इमीडिएट बाय हो जाएंगी और बाकी की जो है कैंसिल हो जाएंगी। FOK में क्या होता था, इमीडिएट सारी की सारी क्वांटिटी जो होती थी वो या तो बाय होनी चाहिए या फिर वो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि या तो अभी के अभी ये जितनी अवेलेबल है वो सारी की सारी जो है हमारी बाय हो जाएंगी और बाकी की जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है IOC में और FOC में, FOK में, सॉरी। नेक्स्ट एक और लास्ट ऑर्डर बचा हुआ है। हाँ,
तो उसको हम बोलते हैं ऑल और नन। ऑल और नन, ए ओ। सो इस ऑर्डर में क्या होगा, इस ऑर्डर में आपकी जो क्वांटिटी, आपने 10 क्वांटिटी डाल दी है, 10 की 10 क्वांटिटी जो है जब भी अवेलेबल होंगी मार्केट में, बस इसमें और एफओके में ये डिफरेंस है कि एफओके में इमीडिएट चाहिए होता है, और एओएन ऑर्डर में क्या होता है कि जब भी 10 की 10 क्वांटिटी अवेलेबल होंगी, वो 10 की 10 क्वांटिटी, वो पूरी की पूरी क्वांटिटी एक ही बार में एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। जब भी अवेलेबल होंगी, जब भी, ऐसा नहीं है इसको इमीडिएट ही चाहिए, जब भी 10 की 10 क्वांटिटी अवेलेबल होंगी, ये 10 की 10 क्वांटिटी एक साथ एग्जीक्यूट होंगी। सो एओ ऑर्डर में, एओएन ऑर्डर में ये डिफरेंस होता है। एफओके और एओएन ऑर्डर जो है, आई होप समझा होगा आपको। एफओके में क्या होता है कि उसको चाहिए होता है इमीडिएट, ठीक है, इसको उसको चाहिए होता है एफओके, एफ ओ ए को चाहिए होता है इमीडिएट, और एओएन को क्या चाहिए, whenever all quantities available। ठीक है, तो ये 10 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं जो यूज होते हैं मार्केट में। मोस्टली जो पहले चार बताए मैंने आपको, मोस्टली तो वो यूज होता है, बट ये सारे भी ऑर्डर आपको पता होने चाहिए, सो दैट आप अपने प्राइस पे, अपने हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर सको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम, एंड अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।